उनके कल्बी जितने भी अगराज़ व मकासिद हैं, परवरदिगार उसमें कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। मैं कोई ज़्यादा देर आपके दरमियान नहीं रहूँगा। अगर मैं सबका तारुफ कराऊँ तो एक काफ़ी वक्त दरकार है। आज के इस तालीमी कॉन्फ्रेंस के दो नाजिम हैं, दो नकीब हैं। खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सईदुर रहमान साहिब क़िबला मिसबाही तशरीफ ला चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहिब क़िबला सैफी इस कॉन्फ्रेंस की निज़ामत फरमा रहे हैं। दूसरे नकीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना नाज़िम रज़ा साहिब ये भी निज़ामत फरमाएंगे। और हमारे उलमा शोरा यहाँ तशरीफ फरमा हैं। बड़ी माजरत के साथ सबके हुजूर एक शेर नज़र है कि शिकारे माह के तस्खीरे आफताब करूं, शिकारे माह के तस्खीरे आफताब करूं, किसे मैं तर्क करूं, किसका इंतखाब करूं। हजरात आइए तमामी हजरात इंतहाई अकीदत व अदब व एहतराम के साथ गुंबद खदरा के मकीन मुक़द्दस हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह रहमत में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी कुछ देर के बाद पीरे तरीक़त अमीर शरीअत रहबरे राह हिदायत समाहतुल शेख फजीलतुल शेख अलहाजुल शाह उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना कारी हामिद अली साहिब क़िबला नूरी तशरीफ लाने वाले हैं। और खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला भी जलवगर होने वाले हैं। लिहाजा मेरे बाद आप उनके खिताबे नायाब से महजूज होंगे। मैं भी कुछ लबकुशाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मर्तबा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, और आहिस्ता से बोलो कहीं पुलिस ना आ जाए। अल्लाह के बंदो इतना क्यों घबरा रहे हो? एक मर्तबा और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। तुझको क्या देंगे ये शहे दो सरा पे छोड़ दे, तुझको क्या देंगे ये शहे दो सरा पे छोड़ दे। और तू गुलाम उनका है बस उनकी अता पे छोड़ दे, तू गुलाम उनका है बस उनकी अता पे छोड़ दे। और अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन, अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन। मुस्तफा का काम है ये मुस्तफा पे छोड़ दे, मुस्तफा का काम है ये मुस्तफा पे छोड़ दे। और क्या है बिदअत, क्या है सुन्नत, फैसला तू खुद न कर। अगर आज आदमी 40 अय्याम के लिए या 11 अय्याम के लिए या 21 अय्याम के लिए वो चिल्ले में चला जाता है, अगर वो भोपाल चला जाता है, अगर वो सहारनपुर चला जाता है, अगर वो और ऐसी जगहों पर चला जाता है, जब वहां से लौट करके आता है अब वो देखता है जुलूस, अब वो देखता है जलसा, अब वो देखता है रुदुरो सलाम का पढ़ना, अब वो देखता है मजलिस और महफिले मिलाद पाक का सजना, तो दिल में उसके दर्द होता है और फतवा सादिर करता नजर आता है। मियाँ ये सलाम पढ़ना तो शिर्क है, दुरूद पढ़ना तो बिदअत है, ये महफिल सजाना तो अच्छा नहीं है, ये दौरे सहाबा में नहीं था, ये दौरे ताबईन में नहीं था। मगर हजरात
आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए गौर को क्या नजर क्या देखे। तो हर कसो नाकस का यानी ये काम नहीं है कि वो फतवे को सादिर करे या हक को बातिल में इम्तियाज पैदा करे या वो फतवे लगाए। इसके लिए परवरदिगार आलम ने उलमाए हक को पैदा फरमाया है, क़िबला ताजुश शरिया को पैदा फरमाया, क़िबला हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को पैदा फरमाया और मुजद्दिद आदम सरकार आला हजरत को पैदा फरमाया। तो आपने ये फैसला बहुत दिनों पहले कर दिया था कि क्या है बिदअत, क्या है सुन्नत, फैसला तो खुद न कर। क्या है बिदअत, क्या है सुन्नत, फैसला तो खुद न कर। ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे। नारे रिसालत तालीमी कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। आज की जो कॉन्फ्रेंस है और जो मंसूब है, जो इसका नाम है, ये तालीम से मंसूब है, यानी तालीमी कॉन्फ्रेंस। अब जब तालीमी कॉन्फ्रेंस है तो जब हम यहाँ बैठे तो दिल जमी के साथ बैठे, हाजिर दिमागी के साथ में बैठे और अपने दिल के निहा खाने में उसे सजाने की, बसाने की कोशिश करें और बाद इजलास उस पर अमल करने की भी कोशिश करें। इसलिए कि डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो जब हम इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं तो कुछ लेने के लिए आए हैं, कुछ पाने के लिए आए हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जितना कौम मुस्लिम को समझाया जा रहा है इतना किसी कौम को नहीं समझाया जाता। आप हुनूद के यहाँ देखिए, गए मंदिर में घंटा बजाया, इबादत हो गई। आप ईसाइयों के यहाँ देखिए, गए गिरजाघर में या कलीसा में और वहाँ बैठे हाथ जोड़े, उनकी इबादत हो गई, मगर समझाता कोई नहीं है। मगर हम अहले सुन्नत के यहाँ मस्जिदों में, जुमों में सजाया जाता, समझाया जाता है और जलसों में समझाया जाता है और महफिलों मजालिस में समझाया जाता है। मगर आज हमारा आलम यह है कि हम इधर से सुनते हैं, इधर को निकाल देते हैं, अमल करने के लिए तैयार नहीं होते। हज़रात गिरामी, जब कोरोना का दौर आया था तो बहुत सारे लोग जो कि पंज वक्ता नमाजी थे वो भी नमाज से दूर नजर आ रहे थे, नमाज से गफलत बरतते नजर आ रहे थे। इसलिए कि उन्हें भी बहाना मिल गया था कि हम नमाज कैसे पढ़ें, मस्जिद के दरवाजे तो मुकफ्फल है, मस्जिद में हम दाखिल नहीं हो सकते। जब दरवाजे बंद थे तो लोग इमामों को परेशान करते थे और मसाजिद के यानी दरवाजे खुले हुए हैं, हम नमाजों को तर्क करते नजर आ रहे हैं। मगर मेरे भाइयों जरा सोचिए और अपने दिल पर हाथ रख करके सोचिए, अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़ कुन से कौनैन की तख्लीक फरमाई और इंसान की हिदायत के लिए, इंसान की रहनुमाई के लिए और इंसानों की फलाह व ज़फ़र के लिए अल्लाह ने 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश अंबिया और रसूल को मबऊस फरमाया। ये सिलसिला चलता रहा। सबसे पहले हजरत आदम आए, उनके बाद उनके बेटे हजरत शीश आए, यानी यके बाद दीगरे नबी आते रहे जो तौहीद और रिसालत का यानी पैगाम देने के बाद और तौहीद और रिसालत का परचम चलन करते रहे और लोगों को यानी गुमराही के, कुफ्र और शिर्क के अमीर कार से निकाल करके राहे मुस्तकीम पर गामजन करते रहे और राहे मुस्तकीम पर उन्हें चलाते रहे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अंबिया किराम का ये सिलसिला चलता रहा। अब दौर आगे बढ़ता चला गया, यहाँ तक के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दीन मुसवी को चलाने के लिए दर्जनों अंबिया किराम को भेजा, दर्जनों नबियों को भेजा जो दीन मुसवी की यानी तरगीब व इशाअत करते रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की यानी वो हिमायत करते रहे, उनकी इस्तिमदाद करते रहे, उनकी मुआफिनत करते रहे। मगर जब मेरे आका का दौर है, यूं तो हर दौर मेरे आका का दौर है। हजरत आदम अगर चमके हैं तो नूरे मुस्तफा से चमके हैं, हजरत शीश चमके हैं तो नूरे मुस्तफा से चमके हैं। हर दौर मेरे मुस्तफा का है। मगर जब सरकार का ज़ाहिरी दौर आया तो अल्लाह ने फरमाया व खातमन नबिय्यीन, ये नबियों में आखिरी हैं, अब इनके बाद कोई और नबुव्वत नहीं है, अब इनके बाद कोई और रिसालत नहीं है। होना तो ये चाहिए था, अक्ल का तकाज़ा तो ये है कि जब दीन मुसवी को चलाने के लिए अल्लाह ने दर्जनों नबियों को भेजा तो दीन मुहम्मदी को चलाने के लिए सैकड़ों अंबिया किराम को भेजा जाना चाहिए था। इसलिए कि मेरे आका तो जामिउ सिफात हैं और ऐसे जामिउ सिफात हैं कि मेरे आका की शख्सियत में आदम की
आदमियत भी है, शुएब का वक़ार भी है, अय्यूब का सब्र भी है, ज़करिया की मार्फत भी है, लूत की हिकमत भी है, नूह की शुजाअत भी है, दाऊद की शौकत भी है, सुलेमान की सल्तनत भी है, इब्राहीम की खुल्लत भी है, इस्माइल का ईसार भी है, जलाल भी है, मूसा का जलाल भी है। ये एक जलवा नहीं है बल्कि हजारों जलवों को इसमें समो दिया गया है। हुस्न यूसुफ समे ईसा यदे पैसादारी आज खूबा हमा तारम नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमी कॉन्फ्रेंस। हज़रात, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दौरे ज़ाहिरी आया तो अल्लाह ने फरमाया व खातमन नबीयीन, ये नबियों में आखिरी है, अब इनके बाद कोई और नबी नहीं आएगा, अब इनके बाद कोई और रसूल नहीं आएगा। और मेरे आका ने भी इरशाद फरमाया अना खातमुन नबीयीन ला नबी बादी, यानी मैं आखिरी नबी हूँ, अब मेरे बाद कोई और नबी नहीं आएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब सवाल पैदा ये होता है, अक्ल तकादा ये करती है, ज़हन में बात ये आती है कि जब एक नबी आया और तो 3 लोगों की फलाह व सफर के लिए, लोगों की भलाई के लिए अल्लाह ने दूसरे नबियों को भेज दिया। दूसरा नबी आया जो कि लोगों को राहे मुस्तकीम पर गामज़न करता रहा, लेकिन अब जब नबी नहीं आएगा तो ये दीन की तबलीग कैसे होगी, लोगों को दीन का पैगाम कौन देगा, दीन की तरवीज व इशाअत कैसे होगी, लोगों को दीन की तबलीग किस तरीके से की जाएगी, ये दीन का काम कैसे आगे बढ़ेगा, ये दीन का काम कैसे चलेगा। तो जब ये सवाल किया जाता है, यानी जब हमने रब की बारगाह में सवाल किया, ए परवरदिगार आलम, अंबियाए साबिकीन के बाद में, यानी एक नबी के बाद दूसरा नबी आता रहा, दीन का काम करता रहा, दीन का पैगाम लोगों को देता रहा, मगर अब दीन मोहम्मदी कैसे आगे बढ़ेगा, इसकी तरवीज व इशाअत कैसे होगी, इसकी तबलीग कैसे की जाएगी, इसके काम को कौन लोग आगे बढ़ाएंगे। तो रब की रहमत ने जवाब दिया, ए मेरे बंदो, घबराने की जरूरत नहीं है, दीन मूसवी को चलाने के लिए दर्जनों अंबिया को भेजा गया, और जो काम दीन मूसवी को चलाने के लिए अंबिया से लिया जा रहा था, वो काम दीन मोहम्मदी को चलाने के लिए उलमा से लिया जाएगा और सूफिया से लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। हजरात, तो अब नबी तो नहीं आएगा, अब कोई और रसूल तो नहीं आएगा, तो फिर ये दीन का काम कैसे आगे बढ़ेगा। हजरात, उलमा पैदा होते रहेंगे, उलमा तशरीफ लाते रहेंगे, जो कि दीन का पैगाम देते रहेंगे, दीन की तरवीज व इशाअत करते रहेंगे और लोगों को पैगाम हक देते रहेंगे। तो लिहाजा मेरे भाइयों, अब दीन जो है इन उलमा के जरिए से चलेगा, इन उलमा के जरिए से चलेगा, और ये सिलसिला उलमा की तशरीफ आवरी का सुबह क़यामत तक चलता रहेगा। मगर हजरात, यानी दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज हम ना तो दीन की तालीम हासिल करना चाहते हैं, ना आज हम दुनियावी तालीम हासिल करना चाहते हैं, फिर हम शिकवा तलब हो जाते हैं, फिर हम शिकवा शिकायत करते हैं, अरे साहब मुसलमान बड़े खसारे में है, मुसलमान बड़े घाटे में है, हम पर बड़ा जुल्म किया जा रहा है, हम पर बड़ी ज्यादती की जा रही है, हमें बड़ा सताया जा रहा है, हमारी इस्मत फरी की जा रही है, हमारे हुकूक को पामाल किया जा रहा है, हमारे हुकूक को मारा जा रहा है। लिहाजा मेरे भाइयों, हमें अपनी इस्लाह करने की जरूरत है, हमें अपने दिलों में दीन की मोहब्बत पैदा करने की जरूरत है। और आज दुनिया का तकादा तो ये है, वक्त का तकादा तो ये है कि हम दीन की तालीम के साथ साथ में दुनिया की तालीम भी हासिल करें। अगर हम ये चाहते हैं कि हम दीन में भी कामयाब हो जाएं और हम दुनिया में भी कामयाब हो जाए, हमारी आखिरत भी ताबराक हो जाए और हमारा मुस्तकबिल दुनिया में भी रोशन हो जाए, तो लिहाजा दीन की तालीम भी हासिल करो और दुनिया की तालीम भी हासिल करो। देखो आज मुख्तसर से यहूदी है पूरी दुनिया में, मगर मीडिया पर उनका कब्जा है, टेक्नोलॉजी पर उनका कब्जा है, बायोलॉजी पर उनका कब्जा है। वजह क्या है? उन्होंने तालीम को हासिल किया है, उन्होंने हुनर को सीखा है। आज पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं, आज पूरी दुनिया पर तसल्लुत है उनका, आज पूरी दुनिया पर इक़्तिदार है उनका, जबकि वो बातिल हैं। उनका मज़हब ईसाईयत
यहूदियत बातिल है। अरे हम तो हक पर हैं, हमारा मजहब हक है, हमारा इस्लाम हक है, हमारा दीन हक है, हमारा नबी हक है, हमारा कुरान हक है। जब हम हक पर हैं तो फिर हम बर्बाद क्यों हो रहे हैं, हम जलील और रुस्वा क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि हजरात आज हमने फरमाने मुस्तफा को फरामोश कर दिया है। आज हमने दीन की तालीम को बालाए ताक रख दिया है। अगर कामयाबी चाहते हो तो किसी और के दर पे जाने की जरूरत नहीं है, मुस्तफा की जुल्फों के असीर बन जाओगे, ये तो तुम्हें इज्जत मिल जाएगी। तुम्हारे लिए है, तसल्लुत तुम्हारे लिए है, तुम्हारे। वाह भाई जिंदाबाद। अल्लाह ने फरमाया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक खुदा का पसंदीदा दीन मजहब इस्लाम है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुहिब्बे क़ल्बी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुद्दस्सिर हुसैन साहिब क़िबला बड़ी मेहनत कर रहे हैं और ये तशरीफ ले आए हैं। और मुफ्ती सईदुर रहमान साहिब क़िबला मेरे बड़े मुखलिस हैं, बड़े दोस्त हैं, बड़े मुशफिक हैं, मेहरबान हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन सभी की उम्रों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। तो अब माशाअल्लाह लोगों की तादाद बढ़ रही है और इजाफा हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस पिंडाल में जो है जगह ना रहेगी। बस मैं थोड़ी सी देर और आपके सामने हूँ और फिर मैं जो है अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हज़रात आज भी वक्त का तकाज़ा है, कल भी था, सुबह क़यामत तक रहेगा। अगर हमने अपनी इस्लाह न की, अगर हमने अपने हालात जिंदगी को उस्तवार न किया, दुरुस्त न किया, तो फिर कामयाबी की कोई गारंटी नहीं है। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह कौम की हालत को कभी नहीं बदलता जब तक कौम खुद अपने आप अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार ना हो जाए। लिहाजा हमें अपने आप को बदलना होगा, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कामयाब हो जाएंगे। इसलिए कि अल्लाह ने इस्लाम हमें दिया है, हम मुसलमान हैं, अहले ईमान हैं, नबी की जुल्फों के असीर हैं, तो हम महकूम मग़लूब या मग़लूब होने के लिए नहीं हैं। अल्लाह ने फरमाया गम मत करना, सुस्ती मत खाना, तुम ही गालिब रहोगे। शर्त यह है कि तुम पक्के मोमिन बन जाना, शर्त यह है कि तुम पक्के मुसलमान बन जाना। हजरात आप तारीख़ इस्लाम को पढ़िए तो आपको पता चलेगा हजरात गिरामी कि कैसे कैसे जो है फितने उठे हैं। अगर आज हमारे पास में दीन की तालीम न होगी तो हम यानी बदअकीदगी से कैसे बचेंगे, बदअमली से कैसे महफूज रहेंगे और हम उससे कैसे मुस्तस्ना रहेंगे। आज बहुत सारे फितने हिंदुस्तान में भी जन्म ले रहे हैं, पाकिस्तान में भी जन्म ले रहे हैं, सऊदी अरबिया में भी जन्म ले रहे हैं। आज ये इल्मी ही की तो बात होती है कि 2 साल के लिए हमने अपने बेटे या भाई को भेजा सऊदी अरबिया। जब यहाँ से गया तो टनाटन सुन्नी था, फातिहा भी पढ़ता था, जलसों में भी जाता था, दुरूद भी पढ़ता था, खड़े होकर के सलातो सलाम भी पढ़ता था। मगर जब वहाँ से 2 साल के बाद में आया है तो अब वो जो है इन तमाम चीजों को जो है शिर्क व बिदअत से ताबीर करता है। इसकी वजह यही है अगर उसे दीन का इल्म होता, अगर तालीम उसने हासिल की होती तो फिर वो किसी अहले हदीस से जो है यानी उसके चुंगल में नहीं आता, बल्कि वो हकीकत को उसके सामने रखता, हकाइक को उसके सामने रखता, दलाइलो बराहीन को उसके सामने रखता, तो उसका अकीदा यानी बर्बाद नहीं होता बल्कि उसका अकीदा महफूज हो जाता। इसलिए कि इल्म नूर यानी इल्म जो है वो नूर है। तो जब तक हमारे पास इल्म का नूर नहीं होगा हम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते हैं, वरना हजार फितने उठते हैं और ये तो उठते ही रहेंगे जो कि हमारे अकीदे को सल्ब करना चाहते हैं, हमारे ईमान को लूटना चाहते हैं, हमें ईमान से बरकस्ता करना चाहते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप इसी तारीख हिंदुस्तान की तारीख को पढ़िए, इसी हिंदुस्तान की तारीख को आप पढ़िए तो आपको पता
चलेगा। आपको मालूम होगा कि इस हिंदुस्तान में हमने 900 साल तक हुकूमत की है और मियां आज हम तो मुश्किल से प्रधान नहीं बन पाते हैं, MP हम नहीं बन पाते हैं, MLA नहीं बन पाते हैं। जहां हमारी अक्सरियत है, जहां हमारा गढ़ है, जहां हमारे जो है वोटिंग ज्यादा होती है, वहां भी हम कामयाब नहीं हो पाते हैं। मगर 900 साल तक हमने हुकूमत की है। आप जानते हो जब अकबर बादशाह का दौर आया तो हजरात उसके पास में यानी शिया हजरात ज्यादा रहते थे। उसका जो वजीर था वो भी शिया था, उसके जो करीबी लोग थे वो शिया थे। अलगरज हजरात गिरामी, तो उसे एक ये जहन दिया गया था कि अगर हिंदू है तो वहीं जाना चाहता है, अगर मुसलमान है तो वहीं जाना चाहता है, अगर शिया है तो वहीं जाना चाहता है, अगर ईसाई है तो वहीं जाना चाहता है, अगर पारसी है तो वहीं जाना चाहता है। जब सबकी मंजिल एक है, जब सबका मुंतहा एक है, तो इस दीन इस्लाम का दीन इलाही क्यों ना बना दिया जाए, दीन का कचूमर बना दिया जाए।